बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो काम पीटीआई की लीडरशिप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं कर सके, वो काम अब पाकिस्तान की आवाम करने जा रही है। और उसके लिए पीटीआई ने पूरा एक प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरीके से हमने ईद के फ़ौरन बाद, ईद तो अब तकरीबन कोई 1-2 दिन बाद शुरू होने वाली है, उसके बाद 2-4 छुट्टियाँ होंगी। उसके बाद अब जो प्लान तैयार किया गया है पीटीआई की जानिब से कि फ़ौरन बाद हमने एक टॉप लेवल की मीटिंग बुलानी है, तमाम की तमाम जो ग्रैंड ऑपोजिशन जमातें हैं उसका जो एक अलाइंस है वो बनाना है, ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस। उसकी मीटिंग करके, मुलाकात करके, वहाँ पर हमने एक पूरा प्लान तैयार करना है, वहाँ पर हमने एक पूरी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली तैयार करनी है। और उसके बाद हमने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ धावा बोल देना है। तो उसके लिए अब पूरा पब्लिक को तैयार करने का, मेंटेन करने का, उनको मोमेंटम बिल्डअप करने का, चार्ज करने का एक पूरा प्लान तैयार किया गया है। वो प्लान ये है, अब आपने इस प्लान को समझना है। देखें ज़रा, आप इमेजिन करें, ये जो बात आज पीटीआई को समझ आई है, ये जो बात पीटीआई को आज इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है, पीटीआई को इस चीज़ का नॉलेज हुआ है कि हमें आवाम को लेकर बाहर निकलना है, आवाम को लेकर हमने एहतजाज के लिए बाहर निकलना है। अगर हम आवाम को लेकर बाहर नहीं आते, आवाम को लेकर अगर हम एहतजाज नहीं करते, तो उतनी देर तक पॉसिबल नहीं होगा, उतनी देर तक ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इमरान खान को रिहा करवा सकें या इमरान खान का इलाज करवा सकें। देखिए, अब तो दो मसाइल सामने आ गए हैं। एक तरफ इमरान खान की आइसोलेशन जो पिछले 3-4 महीने से जारी और सारी है और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। इमरान खान की आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए, मुलाकातों के लिए इमरान खान की बहनें जाती हैं मुलाकात करने के लिए, इमरान खान की पार्टी के लोग जाते हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब ये इंतज़ामिया की हठधर्मी है, मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसकी हठधर्मी है, अटियाला जेल की हठधर्मी है कि वो मुलाकात नहीं होने देते। इसको चौधरी एतजाज़ एहसन ने भी बाकायदा तौर पर चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, बल्कि जो कैदियों के हकूक़ होते हैं उनके भी ख़िलाफ़ है कि आप किसी की मुलाकात ना करवाएं, उसको आइसोलेशन में रखें। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, कानूनी आइनी नहीं है और अखलाकी जवाज़ भी इसका कोई नहीं बनता। तो जब इतना बड़ा वकील चौधरी एतजाज़ एहसन जैसा ये बात कर रहा है, तो इमरान खान की जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है उसमें तमाम के तमाम टॉप के लॉयर्स वो क्लब मौजूद हैं। तो उनको क्या तकलीफ़ है, उनको क्या मसला है कि वो ये बात नहीं कर सकते, वो इस हवाले से इस मामले के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, इस मामले के ऊपर शोर नहीं डाल सकते, मचा नहीं सकते और इसको हाईलाइट नहीं कर सकते। उनको क्या मसला है? उन्हें भी ये मामला उठाना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए और इसके ऊपर शोर मचाना चाहिए कि आखिरकार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चौधरी एतजाज़ एहसन ये बात कर सकता है, तो इनको क्या तकलीफ़ है? तो ये अब पीटीआई का एक बहुत बड़ा फेलियर सामने आ रहा है। लेकिन अब ये फेलियर ख़त्म करने का, इस दाग को, धब्बे को धोने का इनके पास वक्त है। अब ये पीटीआई अवाम को बाहर निकालने में अगर कामयाब हो जाती है और ये बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव करने में, तो फिर बिल्कुल ठीक है, तो ये कामयाब हो सकते हैं। और अगर ये लोगों को बाहर नहीं निकाल पाते, लोगों को सड़कों पर नहीं ला पाते, तो उस सूरत में ये इमरान खान को भी बाहर निकालने में नाकाम होंगे, पार्टी भी नाकाम हो जाएगी और सबसे बढ़कर जो इमरान खान की एफर्ट है, मेहनत है, स्ट्रगल है और पिछले 28 साल से 30 साल के जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। ये अब डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है पीटीआई के लिए। तो पीटीआई को अब पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ
पूरे एक प्लान के साथ मैदान में उतरने की ज़रूरत है। अगर वो ये काम नहीं करते, अगर उनकी जानिब से ये काम नहीं किया जाता, तो फिर आप यकीन करें कि इमरान खान की जो पिछली 28 साल की 30 साल की मेहनत है उसके ऊपर पानी भर जाएगा। तो अब इमरान खान की जो मेहनत है, स्ट्रगल है, एफर्ट है, वो स्टेक पे लग गई है। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आवाम को निकालते हैं। 2-4 दिन पहले उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके अंदर बता दिया क्या, उसके अंदर ये बड़ा वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आ गई। उसके अंदर ये कैटेगोरिकली इस चीज़ का इंकशाफ कर दिया क्या, ये चीज़ बयान कर दी गई, आवाम के सामने, गवर्नमेंट के सामने, पब्लिक के सामने रख दी गई कि ईद के बाद हम बाहर निकलने आ रहे हैं एहतजाज करने के लिए, धरना देने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए, क्योंकि ये टाइमिंग बड़ी अहम है। अब आप ज़रा इस टाइमिंग के ऊपर गौर करें। टाइमिंग ये है कि आवाम गवर्नमेंट से बड़ी तंग है, परेशान है। उनके ऊपर जो हालात बना दिए गए हैं, महंगाई का, बेरोज़गारी का, पेट्रोल का जो एटम बम मारा गया है, उसके बाद लोग तो कभी भी इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। आप यकीन करें, आज अगर मुल्क के अंदर इंतखाबात करवा दी जाए, मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाए, तो लोग इनको जूतियाँ मारेंगे। लोग इमरान खान को पहले 2/3 मेजॉरिटी थी, अब कंप्लीट, जिसे आप कहते हैं कि पूरा का पूरा वाइट वॉश और क्लीन जो विक्ट्री है, मेजॉरिटी है, वो इमरान खान को लोग दे देंगे। उसकी वजह यह है कि लोग इनको जान चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो बोझ है आवाम के ऊपर डालते हैं, अपने अल्लल्लाह तल्लल्लाह अयाशी प्रोग्राम इनका जारी व सारी है। तो लोगों के अंदर ये जो शऊर है, लोगों के अंदर इस हवाले से जो एक अवेयरनेस आई है, लोगों के अंदर जो इस हवाले से एक उनके अंदर एक समझ बूझ आई है, तो ये बड़ा राइट टाइम है कि आप लोगों के पास जाएं, उनके साथ जाके मुलाकात करें, मीटिंग करें और मोमेंटम को बिल्डअप करें। यही वो राइट टाइम है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, ईद के ऊपर तोहफ़ा देना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो पेट्रोल बम का तोहफ़ा है आवाम के लिए, तो उसने लोगों की आंखें खोलती है। लोगों को आइडिया हो गया, अंदाज़ा हो गया कि ये हुकूमत एक तो हमारी है नहीं, हमारे वोटों से आई नहीं, दूसरा इसने आके हमारा जो भुरकस निकाल दिया है, इस हुकूमत को घर भेजना हमारे ऊपर भी वाजिब और फ़र्ज हो चुका है। तो पीटीआई अब तैयारी करे, लोगों को लेकर सड़कों पर आए और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव करे, इस्लामाबाद के अंदर धरना दे, लॉन्ग मार्च करे। यही इसका वाहिद हल है और लोग भी तैयार हैं। तो उसके लिए अब ये 2-4 दिन, ईद के बिल्कुल 2-4 दिन बाकी हैं, ये निकल जाएं और सड़कों पर आने के लिए तैयार हो जाएं। और आवाम भी बिल्कुल तैयार है। आपने सिर्फ मोमेंटम को बिल्डअप करना है और लोग आपके साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं।